हमारे देश ला तो ये नेता मंत्री मन मैडम गर्त में ले गए। गई थी सीएम सर से मिलने गई थी, कोई आश्वासन नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला मैडम। बधाई हो, हमारे देश और हमारे छत्तीसगढ़ काफी तरक्की करत हुए। लगातार हमारे मन की हड़ताल चलते रही जब तक शासन प्रशासन हमारी बात ला नहीं सुनी। 11 वर्ष से बस्तर सरगुजा जैसे बीहड़ क्षेत्र में हमने कार्य किया। हम सारे महिलाएं बस्तर सरगुजा से यहाँ आए हुए हैं अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर। लोकतंत्र की यहाँ धज्जियां उड़े हैं बे। सरगुजा बस्तर जैसे बीहड़ क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वृद्धि किए हैं शिक्षा के स्तर में। संविधान के कर धज्जियां उड़े। बधाई हो, हमारे देश और हमारे छत्तीसगढ़ काफी तरक्की करत हुए। कैसे, ये भी आप मतलब बता देते। देश के युवा जो देश के भविष्य रहते और जंतर मंतर में अनिश्चितकालीन धरना में बैठे और जो देश के भविष्य गढ़ थे वो मन आज राजधानी रायपुर के धरना तुता स्थल में अनिश्चितकालीन प्रदर्शन में बैठे। 1 जुलाई से आज हरे 16 जुलाई और अनिश्चितकालीन हड़ताल में लगातार बैठे हैं। जब संवाद नहीं हो पाए हमारे देश के शासन प्रशासन से तब मतलब ये रास्ता अपनाए ला पड़ते, संघर्ष ला सड़क में लाए ला पड़ते। और यही कारण है कि आज मन सब कोई सड़क में बैठे हैं। शायद निर्णय कब वही है तो पता नहीं, लेकिन लोगन मन काफी संघर्ष करत है। आजकल आम लोगन और जो अच्छा लोगन है ओकर मन के लिए धरना और प्रदर्शन के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचे है। तेकर कारण ये तस्वीर साफ नजर आते आप मन ला। बातचीत करतन की का कुछ मांग है आप इकर मन के, काबर की देश के भविष्य अभी दाव में लग गए। सबसे पहली बात करतन, दीदी का नाम है आपकी? मोर नाम तुलसी कश्यप हरे। हाँ। और मोर दुर्ग जिला निवास हरे और मैं काम करता हूँ कांकेर जिला में। कब से आप मना धरना प्रदर्शन में बैठे? हमारे मन के धरना प्रदर्शन है 1 जुलाई से जारी हो गई से मैडम। और हम जैसे कि बोल के है अनिश्चितकालीन हड़ताल था, हम अनिश्चितकालीन पर बैठे हैं अपन धरना प्रदर्शन में। आज 16वां दिन है हमारे मन के हड़ताल के और लगातार हमारे मन की हड़ताल चलते रही जब तक शासन प्रशासन हमारी बात ला नहीं सुनी, हमारे मान नहीं मानी तब तक। का प्रयास करे हो अभी तक? एक से पूर्व हड़ताल से बैठे के पूर्व हमन आवेदन निवेदन ही करे हैं सरकार से और बहुत सबर रखे हैं। आखिर में हमारे मन के सबर के बांध टूटी से तब आके हमन अनिश्चितकालीन हड़ताल के आगाज कर दे हैं। और ये हड़ताल हमारे चलते रही जब तक शासन हमारे बात ला नहीं मानी। हमारे कोई जम्मो मांग नहीं है, कोई 10 ठीक मांग नहीं है, कोई 50 ठीक मांग नहीं है जला सरकार पूरा नहीं कर सके। हमारे मन के सिर्फ 1 ठीक मांग है और वो भी एक स्थिति मांगत है काबर हमन 11 वर्ष से सेवा दे चुके हैं। तेकर स्थिति हमन मांगत कि हम शिक्षा विभाग में नियमित करे जाए। बस वही एक ठन मांग लेके हम 1 तारीख से धरना प्रदर्शन करत हन और करते चलो जब तक शासन हमारी बात ला नहीं मानी। कौन ढंग ले आप मना काम करते हो, कैसे काम रहते आप मन के? जो एक नियमित शिक्षक करथे वो जम्मो काम ला हमन करथन। हर एक काम ला लइका मन ला पढ़ाई के काम ला करथन। हमन विषय विशेषज्ञ से गहन, हमन गणित के, फिजिक्स के, रसायन शास्त्र के टीचर हन। और लेकिन ओकर बावजूद हमन और एकर अलावा जो जो विषय रहथे जो हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी में रहथे ओला भी हमन पढ़ाथन। ओकर बाद में हम और शासकीय रूप से जो भी सेवा रहती, चाहे वो चुनाव ड्यूटी हो, चाहे वो जनगणना ड्यूटी हो, चाहे और भी कोई ड्यूटी आथे ओला हमन बखूबी निभातन। काबर हमन शिक्षक हरन और शिक्षक अपन काम ला ईमानदारी के साथ निभाए बर फेमस हरे और प्रसिद्ध हरे और वो काम ला हमन करत आथन। और वो बदला में हमला मात्र 20,000 मिलते और वो भी सिर्फ 10 महीना मिलते और 2 महीना बैठे रहथन। हमन 2 महीना तुमन जियो चाहे मरो, कोनो सुध लेवैया नहीं है। और ओकर बाद भी गर्मी छुट्टी में भी हमन ला फोन आथे कि ये बना दो, डाक ला बना दो, फलाना ला बना दो, ठिकाना ला बना दो। हमन करथन, घर में भी बैठ के हमन अपन सेवा देथन। पर वहां सरकार हमार सेवा ला तेहा सुनस नहीं। 10 साल 11 बछर बीत गए ओकर बावजूद तोला हमन सिर्फ एक ठन तो मांग मांगथन, वो भी जायज मांग मांगथन। काबर हमन अपन कर्म करे हन, अपन काम करे हन, ईमानदारी से करे हन, बखूबी करे हन और आगे भी करत रहो। सिर्फ सरकार से एक मांगे, आपके माध्यम से सरकार ला एक ठन हाथ जोड़ के विनती करत हो कि हमन मन ला शिक्षा विभाग में नियमित कर दो दादा हो और हम तुम लग ज्यादा कुछ नहीं मांगन। बस यही मांग मांगत हन हमन। और जो टीचर रहते जब रेगुलर रहते आप मन में वो मन में का फर्क है?
जो भी स्कूल का कार्य रहता है उसके लिए तो कोई फर्क नहीं है। जैसे हम ये भी फर्क है कि हम जो अतिथि शिक्षक हैं उसको ज्यादा सब्जेक्ट दिया जाता है पढ़ाने के लिए, काम भी बहुत करवाया जाता है क्योंकि हम लोग अतिथि बना के रख दिए है ना, इसमें वो अंतर रहता है और पेमेंट में अंतर रहता है। लेकिन मैं सरकार से यही कहना चाहती हूँ, जब हम 11 वर्ष से बस्तर सरगुजा जैसे बीहड़ क्षेत्र में हमने कार्य किया और आज तक जो हमारी समस्या थी है ना, आज तक नहीं सुना जा रहा है, तो मैं सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि जो हमें 11 वर्ष का जो हमने सेवा दिया है उसके लिए हमको नियमितीकरण करने का जो वादा किया था वो पूरा करें। और हम लोग हर हमेशा कम से कम 10 से 20 बार हो गया है शिक्षा मंत्री के निवास में जा जाकर कई प्रकार के आवेदन करते हैं, तो बोलते हैं आप लोग के लिए नोटशीट जारी हो गया है, 12 महीने का पेमेंट का जारी हो गया है, जो भी समस्या है उसको मैं जारी कर दिया गया हूँ, कैबिनेट में बात रखूंगा। तो आज कैबिनेट चल रहा है, विधानसभा में सारे नेता मंत्री बैठे हुए हैं, तो मैं आज आपके माध्यम से बताना चाह रही हूँ मैडम, आप मेरी बात को पहुंचाना। अभी विधानसभा सत्र चल रहा है, सारे नेता मंत्री बैठे हुए हैं, तो वहाँ हमारी बात को सुने। जो बनाया है नोटशीट है ना हमारे लिए नियमितीकरण का, उसके अभी सौगात दे। हम सारे महिलाएं बस्तर सरगुजा से यहाँ आए हुए हैं अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर, और हमारा आज 16वां दिन है। दुर्गा में हम धरना दे रहे हैं, वहाँ पानी का ठिकाना नहीं, खाने का ठिकाना नहीं, रहने का ठिकाना नहीं। हम जहाँ रहते हैं वहाँ पता नहीं कौन ऐसा वहाँ है, वो हमको भगा दिया जाता है। हमको मिलता है भवन, मिलता है, हमने भवन है ना, तो हम भवन जब वहाँ पे हमको अलर्ट हो जाता है, उसके बाद कुछ दिन रहते हैं, 2 दिन 3 दिन रहते हैं, उसके बाद हमको भगा दिया जाता है। हम बस्तर सरगुजा जैसे आए हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे लेके आए हुए हैं, यही उम्मीद में आए हुए हैं कि हमारा नियमितीकरण करने का वादा किया गया था, तो वो नियमितीकरण मिले। अभी हमें विधानसभा सत्र चल रहा है और कल अंतिम दिवस है, तो मैं यही चाहती हूँ कि हमें आज शाम तक हमें सौगात मिले, और हम अभी शाम तक नहीं हटेंगे जब तक हमारे लिए वहाँ से कुछ लेटर नहीं आता है। हम नहीं हटेंगे क्योंकि हम नारियां हैं। जब हम विकराल रूप ले लेंगे ना, तो उनको भी पता है कैसे होते हैं नारी, है ना। एक चीज और नवा देखे बार मिली से लोकतंत्र की यहाँ धज्जियां उड़े है बे, संविधान के कर धज्जियां उड़े है। संविधान में लिखे कि समान अधिकार सब व्यक्ति ला मिली, लेकिन नहीं करे तो समानता के अधिकार पूरा एक पसरे हुए है बे। बातचीत कर लेते हैं दीदी मन के, आप मतलब का कठिनाई आते स्कूल में पढ़ाए? हम तो जैसा विषय विशेषज्ञ शिक्षक हैं, हम हायर सेकेंडरी हाई स्कूल में पढ़ाने वाले हैं। हमको कठिन जो सब्जेक्ट हैं उसको दिया जाता है, अन्यथा और भी देने से हम पढ़ाते हैं। वहाँ पर समान काम, मतलब वहाँ पर हम लोगों को ज़्यादा ही मिलता है, कम नहीं मिलता है काम, लेकिन और बाकी चीज़ों में भेदभाव किया जाता है। बोल के एक चीज आप मतलब बता दें कि ये जो दीदी है ओकर हाथ नहीं है, का कुछ आपन कहना चाहो कैसे पूरा घटना हुई? मैं पेट्रोल भराने, शनिवार का दिन था, शिक्षक दिवस के दिन छुट्टी था, तो दूसरे दिन शिक्षक दिवस बना रहे थे। नए नए प्रिंसिपल लोग आए थे, बच्चे भी बोलते हैं। सुबह सुबह मैं तैयार होके जा रही थी मैडम, फिर ना जाते हुए उधर से ट्रक आ रही थी, मतलब वहाँ से मैं जैसे निकल रही थी, ट्रक वाला नहीं देखा और मुझे ठोक दिया मैडम उसी के दिन, और ठोक दिया तो मैं बेहोश होके गिर गई। फिर बाद में मेरे को उठाए, मेरा उसी समय मेरा हाथ कट गया। आप एक घटना के बाद आप शासन प्रशासन से कुछ आप लोगों को सहायता गई थी, सीएम सर से मिलने गई थी, कोई आश्वासन नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। कुछ बोल के 2 शब्द भी नहीं बोले मेरे खिलाफ। मैडम लोगों के साथ सब मिलकर गए थे वहाँ पे। हाँ, मैं बोली मेरा हाथ कट गया सर, देखिए मेरा दयनीय स्थिति, मेरे 2 बच्चे हैं बोल के बोली, कुछ नहीं, खाली मुंडी हिलाए और कुछ प्रतिक्रिया नहीं मिला। मैं जिन लोग नियमित रहते हैं उन लोगों को मिलता है बीमा वगैरह, स्कूल के मेडिकल सुविधा है, सब सुविधा मिलता है मैडम। हम लोग तो कुछ नहीं है, जिस दिन काम में नहीं जाएंगे हमको पैसा भी नहीं मिलेगा उस दिन। तो ये हमारे देश में भेदभाव, हमारे छत्तीसगढ़ में भेदभाव चला था, काम समान रहते लेकिन फैसिलिटी बिल्कुल अलग अलग रहते। 1600 में पूरा प्रदेश भर के टीचर हरे जे मन देश का भविष्य गढ़ थे, लेकिन देख लो कर स्थिति को मला सड़क में आए बर पड़ गए हेबे। और मन वही टीचर है जे मन दूरस्थ अंचल में जाते पढ़ाई करवाते, का कठिनाई ले मन फेस नहीं करे भैया, क्या कहना चाहोगे? मैडम, हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि हम एक शिक्षक हैं, राष्ट्र निर्माता हैं, लेकिन सरकार आज 16वें दिन से हम हड़ताल
अस्पताल में बैठे हुए हैं दुर्ग में, सरकार हमारी कोई सूध नहीं ले रही है, न हमारे बातों को ध्यान दे रही है। हमने ऐसा क्या गलत किया है? जहां शिक्षा का स्तर बिल्कुल नीरस था, उस शिक्षा के स्तर को उठाए हैं। सरगुजा, बस्तर जैसे बीहड़ क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, शिक्षा में वृद्धि किए हैं शिक्षा के स्तर में, लेकिन सरकार से एक ही मांग कर रहे हैं कि हमारा नियमितीकरण कर दे। लेकिन शासन नहीं सुन रही है, हमारे शिक्षा मंत्री जी के कानों तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही है, या फिर वो सुनना नहीं चाहते, या फिर हमको नियमितीकरण का सौगात नहीं देना चाहते हैं। पता नहीं सरकार के अंदर क्या मनसा है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं, विष्णुदेव सरकार से, गजेंद्र यादव जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं उनसे, कि हम इन अतिथि शिक्षकों को शिक्षा विभाग में संविलियन करें और हमारा भविष्य उज्जवल करें, और हम जाकर बच्चों को शिक्षा दें ताकि बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। लगभग 16 दिन दुर्ग जो शिक्षा मंत्रियों का गृह जिला में मना जद्दोजहद करके अब दूता आगे है बे। पूरा स्थिति परिस्थिति देख रहे हो आप मन, देश के भविष्य दाव में लगे है। दिल्ली में जंतर मंतर में युवा मन संघर्ष करत है, वेती आप मन कैसे देखता पूरा ला कहाँ जाते हमारे देश? हमार देश ला तो ये नेता मंत्री मन मैडम गर्त में ले गए हैं। ये बात एखर से स्पष्ट हो जाते कि आप बताओ, जे भविष्य निर्माता है, लइका मन के भविष्य लगड़ते है ना, ये दुनिया भर नया नया वैज्ञानिक देते, IPS देते, IAS देते, सब ला हम ही मन पढ़ाथन का। और जैन चीज ला हम देश के भलाई बर देथन, सुरक्षा बर देथन, वही शिक्षक ला सरकार आज रोड में बैठे बर मजबूर कर दे है। मैडम, मैं आप ला बताना चाहूँ आपके चैनल के माध्यम से, हमन वही विद्यामितान राज्य अतिथि शिक्षकन जैन बस्तर सरगुजा जैसे बीहड़ क्षेत्र में जाके नौकरी करथन पिछले 11 साल ले। हमन कोनो टेररिस्ट नो हन, आतंकवाद नो हन, जैसे सरकार ढिंडोरा पीटते ना कि मैं बस्तर ले नक्सलवाद खत्म कर देऊँ, सरगुजा ले नक्सलवाद खत्म कर देऊँ। तो ये नक्सलवाद खत्म करे में ये जतेक शिक्षक बैठे उनकर विशेष भूमिका है। जब जैन समय वहाँ के लइका मन पढ़त लिखत नहीं रही है, एजुकेटेड नहीं रही, शिक्षित नहीं रही से, वो समय सरकार ला आवश्यकता महसूस हुई कि हम यहाँ विद्यामितान शिक्षक ला नियुक्त करके भेजन ताकि वहाँ की स्थिति परिस्थिति ला सुधार सके। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँ, हम वही शिक्षक हमार नियमितीकरण काबर नहीं होते शिक्षा विभाग में? 11 साल लेते हैं हमार जवानी ला शोषण कर डारे, अब हम कहाँ जाबो बताओ अपन मांग ला लेके? तो सरकार ला हम आज भी आवेदन निवेदन करे बर रोड में उतरे हैं भाई। काबर देख मैडम, हम सरकार के कार्यालय में जाके 11 साल ले विनती विनय कर डरे, आवेदन निवेदन कर डरे। सरकार जब हमार बात ला नहीं सुनीस, और जब ये विपत्ति ये दुख हमार अपन आपके लिए बहुत चरम में हो गए, तब हम ला रोड में आए ला पड़ी से। आज हम अपन हक के लड़ाई पर यहाँ निश्चितकालीन हड़ताल में बैठे हैं। क्या मांगे आप? हमार कोई 17 प्रकार के मांग नहीं है मैडम, जैसे मैडम भी बताई से आपला। हमार एक ठन मांग है कि 11 वर्ष के तपस्या के फल सरकार हमला शिक्षा विभाग में नियमितीकरण करके दे देवे। तो ये संघर्ष है ये हमार अवापन के बच्चा हमू मन ला पढ़ाए टीचर हरे, लेकिन इकर मन के मांग ला कोई पूरा नहीं करत आबे। गृह जिला ले आगे शिक्षा मंत्री के, तेकर बाद धरना तूता स्थल में वन आबे। लोकतंत्र के चौथा स्तंभ, ये सब जनता के आवाज ला यहाँ पर दबाए के भी कोशिश करेगी से काबर की हमन आधा घंटा ये गेट के बाहर खड़े रहे, हमन लाइन नहीं दी, हमन उधर से हमन कूद खान के तबाहन, तब एक हमन वीडियो बनाता न, एक मन के आवाज ला आप तक पहुंचाता। सड़क में आ चुके हैं बे, जब सरकार से सीधा संवाद नहीं हो, संवाद होते तब बात नहीं हल नहीं निकल सके, शायद कोई निर्णय नहीं निकल सके, तब ये लोगन मन ला सड़क में आए लगते। और शायद ये लोगन मन कर धरना और प्रदर्शन के अलावा शायद कुछ और रास्ता नहीं बचे है। तेकर कारण ये स्थिति और परिस्थिति हमारे देश में, हमारे छत्तीसगढ़ में का कुछ कहना चाहते हो कमेंट में जरूर बताओ। इस अपडेट पर खबरें चाय के संग जुड़े रहो। मैं हर आप मन के रिया जोहार। खबरी चाय।